नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि आपराधिक मामलों में नेताओं की संलिप्तता देखने को मिलती है और इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के भी मुखिया हैं, वो अक्सर कर दावा करते हैं कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या फिर वो परलोक सिधार गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कल एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मार दी गई और उनकी हत्या की कोशिश की गई। पहले तो सांसद ने कई आरोप लगाए और अपराधियों को पकड़ने की पुलिस से गुहार की और सांसद ने कहा कि उनके बेटे को दुश्मनी के तहत निशाना बनाया गया है। लेकिन बाद में जब इकबालिया जुर्म आरोपी ने कबूल किए, उसके बाद जो खुलासे हुए उसने बीजेपी पर ही कई सवाल उठा दिए और बीजेपी के सांसद, उनके बेटे और रिश्तेदारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल आवाम को उठाए जा रहे थे आवाम की तरफ से, उन सवालों के जवाब भी आवाम को मिल गए कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है। दरअसल बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली किसी और ने नहीं मारी, बल्कि उसी के साले ने मारी। और ये गोली किसी और ने नहीं चलवाई, बल्कि बीजेपी सांसद का जो बेटा घायल हुआ है, जिसकी गोली लगी है, उसी ने अपने ऊपर गोली चलवाई थी। जब ये खुलासा हुआ उसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया कि आखिर बीजेपी सांसद का बेटा खुद के ऊपर गोली क्यों चलवा रहा है, खुद के ऊपर हमले क्यों करवा रहा है, आखिर ऐसी नौबत क्या आन पड़ी। तो खुलासा हुआ कि आरोपी जो बेटा जो घायल भी है, वो जिसने गोली मारी, उसके जरिए मिलकर एक प्लान बन रहे थे और प्लान के तहत किसी को फंसाने के लिए इन सब ने ये गोली कांड की घटना को रचा और अपने गोली मरवाकर बीजेपी के सांसद बेटे ने कोशिश की कि जो लोग निर्दोष हैं उनको फंसाया जाए। इस खुलासे के बाद से पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए और सांसद के बेटे को लेकर सवाल उठने लगे। सवाल बीजेपी को लेकर भी उठने लगे कि आखिर बीजेपी एक तरफ तो दलील देती है कि वो कानून का राज कायम करना चाहती है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के बच्चे और बीजेपी नेता इस तरीके के आपराधिक ताने बाने बुन रहे हैं और लोगों को फंसाने की साजिशें कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को इन नेताओं ने माहौल बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले अगर बुलंद हैं तो इसके पीछे कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के नेता खुद इस तरीके की करतूतें जब करेंगे तो कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। आरोपियों को साथ मिलाकर के अपने ऊपर हमले करवा करके निर्दोषों को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो आखिर कैसे आवाम को सुरक्षा दे पाओगी, क्योंकि अपराधियों के हौसले तो आपने ही बुलंद कर दिए हैं और इन बुलंद हौसलों के साथ अपराधी आम जनमानस को भी निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद होगी कि नेताजी का साथ जब हमने आपराधिक घटना के लिए दिया तो हमारा साथ नेताजी जरूर देंगे अगर हम अपनी ऐसी कोई मंशा पूरी करते हैं। ऐसे में सवाल अब बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी पर और बीजेपी की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि आखिर सांसद कौशल किशोर के बेटे ने खुद के ऊपर हमला क्यों करवाया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी। आयुष कौशल किशोर का बेटा है। गोली चलाने के लिए आरोपी आयुष के साले ने पुलिस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी साले ने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं। उसने बताया कि संदिग्ध में कोई भी आ सकता है, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है बता रहा हूं। चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और भी एक दो हैं जिनका नाम नहीं पता। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसी ने आयुष किशोर के ऊपर गोली चलाई और आयुष किशोर ने उसके ऊपर गोली चलाने के लिए दबाव डाला था और एक प्लान बनाया था। लोगों को भी लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य में एक बीजेपी के सांसद के बेटे को गोली मार दी जाती है। आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है। सांसद का मासूम चेहरा जब मीडिया में कल दिखाया जा रहा था तो सांसद को देखकर तरस आ रहा था, लेकिन अब सांसद के बेटे आयुष किशोर के इस ताने बाने का जब खुलासा हुआ तो सांसद और उनके बेटे पर भी सवाल उठने लगे हैं और आरोपी साले ने साफ तौर पर बताया कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने ऊपर यह हमला खुद करवाया था और उसकी खुद की पिस्तौल से गोली चली थी। फिलहाल आयुष अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर बीजेपी के नेता के परिवार के लोग ही इस तरीके की करतूतें कर रहे हैं तो फिर आम जनमानस की सुरक्षा के लिए खाकी को कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है, अपराधियों को कैसे खाकी पकड़ सकती है, क्योंकि सत्ताधारियों का खाकी की ड्यूटी पर एक बड़ा रोल होता है। सत्ताधारी अपने हिसाब से खाकी को मैनिपुलेट कर लेते हैं और यहां पर भी जो देखने को मिल रहा है
आपराधिक साजिश का सहारा लेकर कैसे दूसरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मीडिया हलचल ये नहीं कहता कि जिनको फंसाने के लिए आयुष ने अपने ऊपर हमला करवाया वो निर्दोष हैं। हो सकता है कि वो भी किसी मामले में संलिप्त हो और हो सकता है कि उनकी आयुष के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही हो, लेकिन इस तरीके से उनको फंसाने की साजिश करना भी कोई समझदारी का काम नहीं है। एक तरफ तो आप दूसरे लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने की सीख देते हैं और उनको कानून की सीख देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद कानूनों का उल्लंघन करके इस तरीके की करतूतों को अंजाम देते हैं। आप कैसे दूसरों को इंसाफ के लिए आश्वासन दे सकते हैं और कैसे अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलवाने की बात कह सकते हैं, जबकि अपराधी तो आपके साथ शामिल हैं। सवाल कई उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब देने वाले अब मौन साध कर बैठे हैं। जो कल दहाड़े मार मार कर मीडिया में रो रहे थे, इस खुलासे के बाद उन्होंने मुंह में दही जमा लिया और उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। साथ ही बीजेपी की लीडरशिप ने भी मौन साध लिया। जो लीडरशिप कल आयुष पर हमले को लेकर विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही थी और पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, जबकि मौजूदा वक्त में आपकी अपनी सरकार है और आपसे अपनी सरकार के नियम कायदे नहीं बनाए जा रहे हैं, अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। सवाल कई हैं और ये जो साजिश की गई है, साजिश को लेकर भी अब बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साजिश जो कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर ने की है, क्या आपकी नजर में ये सही है? क्या अपराधियों का साथ बीजेपी को मिल रहा है या बीजेपी का साथ अपराधियों को है, इसलिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।